हाँ बोले। डॉक्टर साहब, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि सनातन धर्म को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। नहीं, हम कौन होते हैं सनातन धर्म को बदनाम करने वाले? जिस धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव किया गया हो, जिस धर्म में लिंग के आधार पर भेदभाव गया हो, जिस धर्म के धर्म ग्रंथों में ही जो है भेदभाव की बात किया गया हो, उस धर्म किताबों के भेदभाव पर बात करना बदनाम कैसे हुआ? आपने जब अगर कह दिया कि जो है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो हम तो सवाल पूछेंगे ना कि भैया आप हमको कब तक ताड़ोगे? अब थोड़ा हमको भी तारने दो, आपने बहुत तार लिया। अर्थ गलत निकाल लेना आप लोग। नहीं, हमने गंवार है आप लोग। नहीं, अर्थ गलत कहाँ निकाला? तारना मतलब क्या? देखना। मैं अपना अर्थ छोड़ देता हूँ। तारना मतलब आप कहते हैं देखना, और आजकल गीता प्रेस की किताब आई है, उसमें तारना का मतलब दिया गया है पढ़ाना। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, मतलब ये सबको शिक्षा दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ढोल को भी। तो हमने थोड़ा सुधार कर दिया, भैया इसमें ब्राह्मण छूट गया, तिवारी मिश्रा ब्राह्मण, पंडा पुजारी ब्राह्मण तिवारी मिश्रा सकल तारना के अधिकारी। अब तारना का मतलब देखना लगाइए या जो है पढ़ाना लगाइए, शिक्षा देना लगाइए, ये सब है तारना के अधिकारी। इनको क्यों छोड़ दिए? खाली जो है शूद्र को पढ़ाइएगा, ढोलक को पढ़ाइएगा, ब्राह्मण का गलती है किया है भैया, उसको क्यों नहीं पढ़ाइएगा? उनको भी ताड़िए थोड़ा। और मैं तो कहता हूँ कि देश में जितने टीचर हैं, अगर तारना का अर्थ शिक्षा देना है तो टीचर को ताड़क कहना चाहिए, और जो फीमेल टीचर है उनको ताड़का कहना चाहिए, और जो स्कूल है उसका नाम इस सरकार को चाहिए तारनालय रख दे, अगर तारना का अर्थ पढ़ाना और शिक्षा देना होता है तो। चमत्कारी बाबा कह रहे हैं गंवार लोग हैं जो धर्मशास्त्रों का विरोध कर रहे हैं, पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। नहीं, जो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है बाबा, उसको इस देश का टीवी 24 घंटा दिखा रहा है। और हम भेदभाव के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम जो है गंवार हो गए। संविधान बचाने की बात करना गंवार होना है। और जो संविधान के खिलाफ बात करें, आप बताइए संविधान के किस पेज में, किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र होगा? और लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नेशनल चैनल पे कर रहे हैं। कोई आएगा मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को मानने वाला, वो कहेगा हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या इस देश में जो भी व्यक्ति, इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सबको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से राष्ट्रीय चैनलों पर देश के संविधान के खिलाफ ये बाबा लोग, ये मनुवाद के पोषक लोग, ये भाजपा के लोग, ये संघ के लोग बात कर रहे हैं, कितना असंवैधानिक बात कर रहे हैं। इनको जेल में डाल देना चाहिए। मीडिया की जो पत्रकार जाकर जयकारे लगा रहे हैं, बाबा का ये चमत्कार है। यही है विश्व गुरु, ये मूर्खता का विश्व गुरु बना रहे हैं इस देश को। मतलब चमत्कार पर बात होगी, महंगाई पर बात नहीं होगी, बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, दलितों पिछड़ों का हिस्सा खा रहे हैं उस पर बात नहीं होगी, चमत्कार पर बात होगी। हमारे गांव में एक पागल रहता था, सहदेव नाम था, मुझे नाम तक याद है। वो ऐसे चुटकी में राख लेता था, ऐसे मलता था, वो सिंदूर बन जाता था। तो इन लोगों का बस चले, उस पागल सहदेव को गंजेरी था, उसको ये लोग जो है राष्ट्रपिता बनवा दें। चमत्कार से देश चलेगा कि संविधान से देश चलेगा? बाबा इस देश की तकदीर लिखेंगे या इस देश के जो लोकतांत्रिक चुने हुए लोग हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो बात करेंगे? देश चलाने की बात टीवी मीडिया में होगी या फिर संसद में होगी? अब देश की बात टीवी चैनल में 8 बजे शुरू हो जाए, 5 बजे से ही आजकल शुरू होने लगा है। तो संसद से देश नहीं चल रहा है। ये जो टीवी में जो जनेऊ पहने ब्राह्मण हैं, वो आजकल देश चला रहे हैं। तो देश का पूरा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा चल रहा है। अब इस देश में महंगाई पर बात मत करिए, बेरोजगारी पर बात मत करिए, मुद्रास्फीति पर बात मत करिए, आरक्षण पर बात मत करिए, निजीकरण पर बात मत करिए। इन्हीं चीज़ों पर, इनके बाबाओं के चमत्कार की चुटकी से राख बना दिया, इस पर बात करिए। सरकार कह रहे हैं कि 26 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में आपको सिद्धि कैसे प्राप्त हो गई? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो कम उम्र में सिद्धि मिल गई। ये जो पत्रकार ऐसा बोलते हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं, इनको पत्रकारिता का सर्टिफिकेट किस विश्वविद्यालय में मिला? ऐसे पत्रकारों
को जो डिग्री मिली है जिन विश्वविद्यालयों से, उन विश्वविद्यालय कॉलेज को तो बम से उड़ा देना चाहिए जहां से ऐसे पत्रकार निकलते हैं। वो विश्वविद्यालय डिग्री देने लायक नहीं है। कह रहे हैं ये राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो निकल रहे। इनका यही है राष्ट्रवाद, यही राष्ट्रवाद है कि अंधविश्वास इनका राष्ट्रवाद है, पाखंड इनका राष्ट्रवाद है, या तय करना पड़ेगा। क्या यही जिम्मेदारी रह गई स्ट्रीम मीडिया की कि जो ये सब धर्म की बातें दिखा रहे हैं यही सुबह हम से शाम तक? मैं भी यही बात कर रहा हूँ ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इस तरह मूर्खतापूर्ण बात करने वाले पत्रकार का जो पत्रकारिता का सर्टिफिकेट है उसको जला देना चाहिए। उस विश्वविद्यालय महाविद्यालय बम से उड़ा दो जहाँ ऐसे सुशांत सिन्हा, कौन कौन है पत्रकार, ये ब्राह्मण पत्रकार सारे, किसी को पत्रकारिता का पता नहीं है, दिन रात पता नहीं, तलवार से लेकर ये लोग सरकार का क्या क्या चाटते रहते हैं, जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, ऐसे ही चला रहे हैं देश। इससे अलग हटके अडानी जी दूसरे नंबर पे थे, आज 7वें स्थान पे। देखिए क्या है, उनका अडानी का देखिए क्या है कि आपने देखा है कि इंजेक्शन देकर जो है किसी को पहलवान बनाया जाता है। तो इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार ने इंजेक्शन दे देकर, मतलब बाहरी मदद दे देकर ज़बरदस्ती का उनको दुनिया का जो है सबसे अमीर आदमी बनाया हुआ था। तो ज़बरदस्ती का जो पहलवान इंजेक्शन पे जो पहलवान बनता है उसकी वही हालत होती है जो हालत आज अडानी की अर्थव्यवस्था में हुई है। तो सरकार ने बनाया था, सरकार ने बनाया साहब, और सरकार ने तो अपना कर्जा चुका है। आप गूगल पे डाल के देखिए मोदी ऑन अडानी फ्लाइट, देखिएगा कि अडानी लिखा हुआ है, अडानी के जहाज़ से मोदी जी प्रचार करने जा रहे हैं, उतर रहे हैं जहाज़ से। तो कर्जा चुकाया मोदी जी ने। मोदी जी इसलिए मुझे पसंद है, किसी का कर्जा नहीं रखते। जिन मुद्दों पर वह चुनकर सरकार में आए कि मुसलमानों को टाइट करेंगे, मुसलमानों को टाइट कर दिया। कहा धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया। कहा कि जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा, बहुत चीज कहा नहीं गया। उनकी भावना जो थी, भाजपा के लोग कह रहे थे आरक्षण खत्म कर दिया, टाइट कर दिया, लेकिन तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ गलत अपशब्द ना बोलें। नहीं, अब तो देखिए नौटंकी करने में तो मोदी जी ऑस्कर से भी ऊपर के कलाकार हैं, झूठ बोलने में। वो तो ये भी कहते थे कि किसी दलित को कुछ कहने से पहले जो है मेरे लाश पर उससे गुजरना पड़ेगा। नोटबंदी फेल होगी, किसी चौराहे पर मुझे बुला लेना, जिस चौराहे पर बुला लोगे। तो झूठ बोलने में तो मोदी जी का सानी इस दुनिया में तो कम से कम नहीं है। कोई दूसरे ग्रह का कोई एलियन आके झूठ बोलने में मोदी जी की बराबरी कर ले तो अलग बात है। इस पृथ्वी ग्रह पर मोदी जी का टक्कर झूठ देने में कोई नहीं दे सकता है। अडानी का जो ग्राफ गिरा, वजह क्या हो सकती है? ये तो अर्थव्यवस्था, देखिए ये बात जो है अर्थव्यवस्था की है। मैं बहुत टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर समझता हूँ ये ज़बरदस्ती के जो है अमीर बनाए गए थे सरकारी मदद से, वो गिरना ही था, नेचुरल नहीं था वो तो गिरना ही था। ये तो और बुरी हालत होगी उनकी। मोदी जी सत्ता में लगातार बरकरार रहे इतने सारे झूठों के बाद में भी। झूठ की वजह से ही तो सत्ता में है। 15 करोड़ रुपए देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये सब झूठ ही तो बोला। तो झूठ की वजह से जो है सत्ता में टिके हुए हैं। बाबा साहिब जी ने मताधिकार दिलवाया था, वो तो मतलब खत्म ही हो गया ईवीएम के बहाने। नहीं, वो तो है। तो हमारा जो हम जो है 11-12 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें हमारा मुद्दा है ईवीएम को लेकर। थैंक यू। दूसरा कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये दूसरा कार्यकाल है। यानी कि ये देश के SC ST OBC समाज के लोगों के दुर्गति का दूसरा कार्यकाल है। आने वाले समय में चुनाव है। यह साल बहुत महत्वपूर्ण है इस समाज के लोगों के लिए, क्योंकि करो या मरो की स्थिति है। जिस तरह से आज संविधान की दुर्गति की जा चुकी है, संविधान के हर पन्ने के धज्जियां उड़ाई जा चुकी है, आज जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिस तरह से न्यायपालिका मनुपालिका बन चुकी है, जिस तरह से भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया वो मनु स्ट्रीम मीडिया बन गई है, ऐसे समय में हम समझते हैं कि इस देश में SC ST OBC समाज की आवाज़ आज पूरी तरह दबा दी गई है। हम लगातार SC ST OBC समाज के अधिकारों के लिए हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हमारा संगठन लगातार SC ST OBC समाज की लड़ाई लड़ रहा है।
हम लगातार लड़ रहे हैं, हम लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने 28 नवंबर को रामलीला मैदान में राष्ट्रीय स्तर की रैली थी। हमारी मुख्य मांग थी कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, और हमारी मांग जायज़ भी है, क्योंकि इस देश की संसद का नाम भी अगर हो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, कोई किसी और गोलवलकर के नाम पर नहीं होना चाहिए। हम लगातार 1997 से लेकर अब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार हम आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आने वाले 11 और 12 फरवरी 2023 को दिन शनिवार और रविवार का होता है। 11 और 12 फरवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 दिन का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इस देश के SC, ST, OBC समाज के लोगों से आग्रह करते हैं, जो मानवतावादी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो समतामूलक समाज चाहते हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि आप से अपील करते हैं कि आप आइए 11-12 फरवरी 2023 दिन शनिवार रविवार का है, छुट्टी का दिन है। आइए, हम आपके अधिकारों के लिए गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में हम यह आयोजन कर रहे हैं। जो भी साथी पूरे देश से अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं अपना मोबाइल नंबर पर्सनल बोल देता हूँ, 8789325595। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप और कॉल दोनों नंबर है, मैं हमेशा फ़ोन उठाता हूँ। ये आपकी लड़ाई के लिए है, ये आपके हक अधिकार के लिए है, क्योंकि हमने इस लड़ाई में जो मुद्दे चुने हैं वो मुद्दे मनुवाद को पचते नहीं हैं। उन मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर FIR हो जाता है। उन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि पूरे देश में जिस तरह से आरक्षण के खिलाफ साजिशें यह सरकार कर रही है, यह मनु मीडिया साजिश कर रही है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। हम जो यह जो साजिश चल रही है आरक्षण के खिलाफ, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि आरक्षण पर हमला रुकना चाहिए। हमारे सब कुछ का साधन, हमारे एग्जिस्टेंस का साधन आरक्षण है। हमारी दूसरी मांग है कि पूरे देश को ताबड़तोड़ टुकड़ों टुकड़ों में जिस तरह से बेचा जा रहा है आज, उस बिक्री पर रोक लगे। निजीकरण के नाम पर, विकास का नाम देकर इस देश को टुकड़े टुकड़े में बेचा जा रहा है। हम उस निजीकरण के खिलाफ हैं। हमारी तीसरी मांग है, यह जो EVM है, यह एक बेईमान मशीन, हम ऐसा मानते हैं। हम EVM की बेईमानी के खिलाफ हैं। हमारे गोलमेज सम्मेलन का यह प्रमुख मुद्दा है, EVM को बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हमारी अगली मांग है कि इस देश में जाति जनगणना की जा चुकी है। सोचकर देखिए कितने हैरत की बात है, इस देश में बकरी, गाय, कुत्ता, गधा, सुअर सब गिना जा रहा है, लेकिन ये OBC को नहीं गिनना चाहते हैं। हमारी मांग है कि जो जाति जनगणना की जा चुकी है, सरकार उसका यथाशीघ्र प्रकाशन करे, ताकि इस देश के लोगों के संसाधन में बराबरी की सबको भागीदारी मिल सके, पता चले कि किसने किसकी हकमारी की है, किसका कितना हक बनता है। हमारी मांग है कि पूरे देश में जिस तरह से दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगे। हमारी मांग है यह जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर रोक लगे। यह जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय के जितने भी उच्च न्यायालय के इकाइयां हैं, सभी लोग मनुवादी व्यवहार कर रहे हैं। इन हायर जुडिशियरी के फैसले देखिए, यह किस तरह से आरक्षण के खिलाफ फैसला देना होता है तो रात को भी कोर्ट खोल देते हैं, और जब आरक्षण के पक्ष में बात करनी हो तो इनका कोर्ट बंद हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, डेट पड़ने लगता है। EWS, हमारा मानना है कि EWS एक फ्रॉड है। दवा बीमारों के लिए होती है, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं होती है। सवर्णों के लिए किस बात का आरक्षण? आप जज हैं, आप मीडिया में बैठे हुए हैं, आप सत्ता के तमाम संसाधनों में आपका कब्जा है, आप किस बात का आरक्षण ले रहे हैं? तो जिनको हिस्सेदारी से रोका गया है, हम उनके लिए मांग करते हैं।
EWS आरक्षण पूरी तरह से फ्रॉड है, इस पर रोक लगनी चाहिए। पूरे देश में प्रमोशन में आरक्षण पे कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहीं सरकारें लागू नहीं कर रही है। प्रमोशन में आरक्षण पूरे देश में एक साथ लागू किया जाए। हमारी मांग है कि इन तमाम मुद्दों पर, जो दलितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, SC ST OBC से जुड़े मुद्दे हैं, सरकार ठोस कार्रवाई करे, ठोस कदम उठाए। इनके अलावा भी SC ST से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में करेंगे। एक बार फिर मैं डेट बता देता हूं, 11 और 12 फरवरी मनुवाद के खिलाफ यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। संविधान पर हमला करने वालों के खिलाफ 11-12 फरवरी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। SC ST OBC का जो आरक्षण खाया जा रहा है उसके खिलाफ हम 11-12 फरवरी का राउंड टेबल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर रहे हैं। किसी को भी लगता हो कि आरक्षण आपके लिए जरूरी है, किसी को भी लगता हो कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, आप संपर्क करिए। आप आइए, 11 और 12 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। धन्यवाद। 11-12 फरवरी को सुबह 11 से 4 बजे तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम है। मोबाइल नंबर मैंने बता दिया, आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें आम आदमी कैसे भाग ले सकता है? मैंने अपना मोबाइल नंबर बोल दिया है, 8789325595। यह मोबाइल नंबर है। जो भी साथी जुड़ना चाहें पूरे देश से, मुझसे सीधे संपर्क करें और आप आइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 11-12 फरवरी को हम 11 बजे से 4 बजे तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें। जो दूर से लोग आएंगे वो रहने खाने की क्या व्यवस्था की गई? ये मिशन है, ये संघर्ष है, ये लड़ाई है। हम कोई स्पॉन्सर नहीं है मनुवादियों और RSS भाजपा से। आपकी भी लड़ाई है, जितनी मेरी लड़ाई है उतनी आपकी लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में साथ मिलकर रहेंगे, साथ मिलकर करेंगे। थैंक यू।